हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग न्यू चैप्टर पर आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 19। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके हम महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो महत्व यह है कि त्रिकोणमिति पर लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं तथा सरल प्रश्नों के कारण इसमें अंक सुनिश्चित किए जा सकते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न पूछे भी जाते हैं और सरल भी होते हैं। ठीक है, तो आपको इसे तो करके ही आना है। चलिए प्रश्नों की व्यापकता हम जान लेते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न वृत्तीय माप पर आधारित, जैसे घड़ी की सुइयों के बीच कोण, रेडियन से डिग्री में परिवर्तन या इसके विपरीत यानी कि डिग्री से रेडियन में परिवर्तन, विभिन्न त्रिकोणमितीय सूत्रों, समीकरणों एवं सरल समीकरणों पर आधारित प्रश्न, ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न जैसे मीनार, हवाई जहाज की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, किसी विशिष्ट समय पर परछाई की माप आदि से संबंधित प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। हल करने का मूल मंत्र क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में त्रिकोणमितीय अनुपातों की मूल संकल्पनाएं जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा एवं साइन अल्फा प्लस बीटा, कास अल्फा प्लस बीटा, टैन अल्फा प्लस बीटा के मानों का ज्ञान आवश्यक है। सरलसमीका एवं समीकरणों पर आधारित प्रश्नों में लगभग सभी सूत्रों के उपयोग आते हैं तथा वृत्तीय मापों के प्रश्नों में रेडियन एवं डिग्री के बीच संबंध जानना तथा उसका अभ्यास अत्यावश्यक है। ओके, तो हल करने का मूल मंत्र यही है कि आपको सरलसमीका और सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले चैप्टर को प्रोसेस करते हैं। अब जानते हैं कोणों की माप। तो दोस्तों, कोण की माप क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कोणों को मापना, कोण का माप एक ही तरफ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चक्रों की संख्या है। जैसे हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए, इस बिंदु से, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पर है, और प्रारंभिक बिंदु से हम यहाँ से इसके हम फिर अंतिम बिंदु पहुँच आए, तो इसी को ही हम लोग माप कहते हैं, कुल चक्रों की संख्या। तो चलिए हम जान लेते हैं समकोण क्या है। ओके, तो यदि चक्कर लगने वाली किरण प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो एक चतुर्थांश बनता है, तो हम कह सकते हैं कि समकोण बना है। जैसे यही चक्कर था जो यहाँ पर हम पहले हाईलाइटर रिमूव कर दें। यही चक्कर जो लगा और इसे हम 4 भागों में बांट दें, तो जो एक चतुर्थांश यानी कि एक भाग होगा वही समकोण होगा। ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं हम 60वें भाग का प्रणाली। ओके, इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रणाली में एक समकोण बराबर भागों में बांटा जाता है। एक समकोण बराबर भागों में बांटा जाता है। इसे डिग्री कहते हैं। एक डिग्री को सूचित करने के लिए इस प्रकार एक डिग्री समकोण का एक 90वां भाग होता है। प्रत्येक 60वां समान भागों में विभाजित होता है। इसे मिनट कहते हैं। ठीक है, मिनट किसे कहते हैं? 60 अंश समान भागों में विभाजित होता है, तो उसे हम लोग 1 मिनट का देते हैं। चिन्ह 1 मिनट, एक के ऊपर आप इसे क्या कोटेशन बोल दे सकते हैं, जो ऊपर से चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ पर 1 मिनट हो जाएगा तथा प्रत्येक मिनट को 60 भागों में बांटा गया है, जिसे सेकंड कहते हैं। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर एक एरर है। एरर यह है कि इस प्रकार एक डिग्री समकोण का 1/90वां भाग होता है। ठीक है, ये तो सही है। प्रत्येक 60 अंश नहीं रहेगा, प्रत्येक यहाँ पर 1 अंश रहेगा। ठीक है, प्रत्येक 1 अंश समान भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर प्रत्येक 1 अंश रहेगा। ठीक है, प्रत्येक 1 अंश 60 समान भागों में विभाजित होता है, जिसे मिनट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मिनट को एक ऊपर डैश लगा देंगे तो 1 मिनट से ही परिवर्तन करने का तरीका हो जाता है, तथा प्रत्येक मिनट को 60 समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसे सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिग्री, मिनट, सेकंड किसे कहते हैं। डिग्री क्या है? एक समकोण का 90वां भाग है। ठीक है, और 1 डिग्री को 60 समान भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम लोग मिनट कहते हैं, और मिनट को भी 60 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसे सेकंड कहते हैं। सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक डबल डैश लगा देते हैं, तो ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। 1 सेकंड को सूचित करता है। इस प्रकार एक समकोण बराबर 90 मिनट। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, और 1 अंश बराबर 60 मिनट। इसी प्रकार से 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो आपको ये आ गया होगा। तो चलिए हम जानते हैं 100 गिना हुआ प्रणाली क्या है। सेंटेसिमल सिस्टम। इस प्रणाली में समकोण 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे ग्रेड कहते हैं। प्रत्येक ग्रेड भी 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, इसे मिनट कहा जाता है। प्रत्येक मिनट को भी 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेकंड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 गिना हुआ प्रणाली क्या है। इसमें हम लोग चिन्ह 1 ग्रेड, 1 मिनट, 1 सेकेंड, क्रमशः ग्रेड, मिनट, सेकेंड का प्रयोग करते हैं। एक समकोण बराबर क्या है? 100 ग्रेड है, और 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट है, और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड है। अब चलिए ये दोस्तों ना, ये वृत्तीय माप प्रणाली और ऊपर 100 गिना हुआ प्रणाली, और हमने 7वें भाग का प्रणाली, ये कोण मापने की पद्धतियाँ हैं जिसके द्वारा हम कोण को मापते हैं। तो यही वृत्तीय माप प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक रेडियन को, जिससे ऊपर सी से लिख देंगे तो रेडियन हो जाता है, को सूचित किया जाता है त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र बनाया गया कोण एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन क्या है? त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं रेडियन बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है। रेडियन एक नियत कोण है। नियम नंबर 1 है कि 200 ग्रेड बराबर होता है 180 अंश, और 180 अंश पाई रेडियन है। यह ग्रेड, डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध आपको याद रखना है। यदि आपको कह दे कि ग्रेड को अंश में बदलिए, तो 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्रेड बराबर हो जाएगा 180 बटे 200 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से रेडियन डिग्री ग्रेड में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है इस सूत्र के द्वारा। तो इसे आप लोग अपने माइंड में रखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं ताकि आसानी क्या हो सीखे। तो नियम नंबर 2 हमसे कहता है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियनों की संख्या क्या है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, यह रेडियन होती है। रेडियन जिस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बनाया गया कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, जहाँ L चाप है और R त्रिज्या है। ठीक है, और कोण को हम लोग रेडियन में नाप रहे हैं।
तो चलिए हम त्रिकोणमितीय फलन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम त्रिकोणमिति हम लोग दोस्तों ना समकोण त्रिभुज में ही पढ़ते हैं, ना कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या फिर विषमबाहु त्रिभुज, इसमें त्रिकोणमिति लागू नहीं होता है। त्रिकोणमिति सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज में ही देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंबकड़ आधार के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, तो इस त्रिभुज में कोण भी क्या है, समकोण है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई कोण थीटा है, तो थीटा के सामने का कोण लंब होगा, भुजा लंब होगी, और जो सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी, ठीक है, और बची हुई भुजा आधार हो जाती है। तो हम लोग इस प्रकार से आधार, कर्ण और लंब में को पता करते हैं। ओके, तो चलिए हम लंब, कर्ण और आधार के बीच में संबंध डिफाइन कर लेते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति में फंक्शन में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सभी हम लोग भुजाओं के अनुपात को लेते हैं। जैसे ही साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ठीक है। यदि हम लंब और कर्ण का अनुपात लें तो यह साइन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ से यदि आप ये तीन याद कर लिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो नीचे का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपको यह याद रखना है कि साइन थीटा कोसेक थीटा के 1/, कोसेक थीटा होता है, यानी कि इसको उल्टा कर दीजिए, कोसेक थीटा बराबर, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाता है। देखिए यहाँ पर कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा जो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार टैन थीटा जो है कोट थीटा का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि साइन थीटा या कॉस थीटा का मान हमेशा -1 से छोटा, -1 से बड़ा, परंतु 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, ठीक है। कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह लंब है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो लंब जो कर्ण से छोटी होगी, ठीक है, तो छोटी भुजा में हम लोग जब बड़ी भुजा से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही वह उस भुजा के 1 के बराबर होगी। यदि दोनों बराबर हो गए तो 1 के बराबर होगा, यदि लंब छोटा तो होगा ही, तो हमेशा 1 से कम ही आएगी। इसी प्रकार कॉस थीटा भी होता है। तो साइन थीटा या कॉस थीटा का मान -1 और 1 के बीच में होता है, या फिर 1 -1 और 1 हो सकता है। इसी प्रकार टैन थीटा का मान -∞ से +∞ तक हो सकता है। तो चलिए हम सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसी प्रकार से सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है, ठीक है। तो आप कुछ इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने ऊपर बताया कि साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं, तो आपस में व्युत्क्रम होते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वह 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऊपर बताया है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यह यहाँ पर इसके आइडेंटिटी को ही क्यों डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ पोर्शन छोड़ा था तभी तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा होगा, और टेन थीटा बराबर ये भी होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, इसे याद रखिए। इस इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मान याद करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आपको इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी को याद रखना है। तो चलिए इस आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा मान याद करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कुछ विशिष्ट रूल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट रूल के बारे में आपको जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में बता देते हैं। तो हमें यहाँ पर हम पीछे पढ़ा कि मैंने चतुर्थांश को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। इसे हम ले लेते हैं एक्स अक्ष, इसे हम ले लेते हैं वाई अक्ष। ओके, तो यहाँ पर जो माइनस साइन थीटा होता है इसे प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे, इसे थर्ड बोलेंगे, इसे हम लोग फोर्थ बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में होता है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। और यह जो है 90 थीटा, यहाँ से अगर यहाँ तक जाते हैं तो हमें 90 थीटा का टर्न लेना पड़ता है। तो हम कोण को क्लॉकवाइज नापते, एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यदि क्लॉकवाइज नापते हैं तो कोण को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 90 से 0 से 90 चलते हैं तो इस प्रथम चतुर्थांश में क्या हो सकता है, 0 से 90 अंश तक मान हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 होगा, तृतीय में 90 270 होगा, और चतुर्थ में 270 से 360 होगा, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कॉस थीटा में से सेकेंड चतुर्थांश में हम इसका ट्रिक यह है कि ट्रिक क्या है इसके बारे में बता देते हैं। ट्रिक यह है कि प्रथम चतुर्थांश में हम ए लेंगे, दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में हम लोग ए लेते हैं, ए मतलब होता है आर त्रिकोणमितीय आर पॉजिटिव, सेकंड में होता है साइन और कास, तृतीय में होता है टेन और काट, और फोर्थ में होता है कॉस और उसका उल्टा कोसेक, ठीक। कॉस और उसका उल्टा सेक। आपको यह ध्यान देना है कि यदि 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो इसका मान साइन से कास से टेन सेक के कोसेक हो जाए। यदि 180 प्लस माइनस होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह के बारे में मैंने विस्तार से जाना। तो चलिए यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ से ए एस टी सी से कॉस, और कॉस उल्टा से धनात्मक होता है, तो साइन है तो यह निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस और कॉस उल्टा सेक हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कोट माइनस थीटा बराबर कोट माइनस कोट थीटा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। एक किस में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि यहाँ पर घट रहा है, 90 में से कोई घट रहा है तो प्रथम में ही आएगा। थीटा क्या है? कोई न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? जिन दो कोण का मान 90 अंश से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम लोग न्यून कोण बोल देते हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोण थीटा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे, और 90 से प्लस माइनस हो रहा है तो 6 कोस है, 10 से कॉट, साइन से कॉस हो जाता है। तो सेकंड 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 90 प्लस थीटा, तो हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में चले गए हैं, तो इसमें साइन और कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है। यस। तो दोस्तों यहाँ से 90 प्लस थीटा होगा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में AST से यानी कि साइन, और साइन को उल्टा कोस से धनात्मक होगा। यहाँ पर साइन है तो साइन धनात्मक होगा। इसे हम आउटपुट पर नहीं देखते हैं और सिर्फ इनपुट में देखते हैं। साइन है, साइन का कॉस होगा, यदि यहाँ साइन है तो साइन धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोसेक धनात्मक होगा, कोसेक होता है सेक। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान देना है। टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोण थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर कोसेक माइनस कोस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और काट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस ओर से माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये भी द्वितीय चतुर्थांश में ही होगा। टेन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कोण थीटा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से प्लस में आ जाएंगे तो आप यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे, तो इसमें तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन को उल्टा कोण धनात्मक होगा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये साइन है, काटते हैं नहीं। 90 में 180 प्लस माइनस हो रहा है, तो हमेशा यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही रहेगा। साइन का कास, टेन का कॉट, सेक का कोसेक नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और कॉट 180 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और टेन 180 प्लस थीटा बराबर प्लस टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन 270 माइनस थीटा भी तृतीय चतुर्थांश में ही होगा, तो यह माइनस कोस थीटा हो जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा बराबर प्लस कोट थीटा, कोट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है, और कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से साइन 270 प्लस थीटा ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में
काश और काश उल्टा सेक धनात्मक होगा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा, कोस तो धनात्मक होगा, कोस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, टेन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, और कोट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाता है। कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से पाँचवा है 360 माइनस थीटा भी, ये चतुर्थांश में होगा, इसमें भी कोस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होंगे। साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, काश 360 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, और यहाँ पर सेक 360 माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। अब यहाँ पर हम 360 में प्लस करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे, और प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। जैसे 90 प्लस थीटा का 90 माइनस थीटा का था, इसी प्रकार से यह भी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, काश 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, और कोट 360 प्लस थीटा बराबर कोट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए जानते हैं महत्तम मान हम किस प्रकार से याद करते हैं। यदि यम साइन थीटा प्लस माइनस यन साइन थीटा के रूप का कोई क्वेश्चन दिया गया है, यदि इसका महत्तम मान पूछा है तो स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। इसी का हम एम साइन थीटा प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस एन साइन थीटा का महत्तम मान, इसमें कोई अंतर है नहीं है, यहाँ पर गलत है। क्या गलत है इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर रहेगा महत्तम के स्थान पर मिनिमम मान। ठीक है, मिनिमम मान, और मिनिमम मान यहाँ पर माइनस टाइम्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, तो इससे कुछ मिसप्रिंट है, आप इसे ध्यान दीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर यह सही दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पर यम साइन थीटा और यन कॉस थीटा है, परंतु यहाँ यम साइन थीटा और यन साइन थीटा है। ठीक है, तो इसका महत्तम मान यही होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यम कॉस थीटा प्लस माइनस यन कॉस थीटा का महत्तम मान होगा एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो इसी प्रकार से यदि न्यूनतम मान याद करना है तो हमें माइनस टाइम से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। 10 एक अंश पर 10 टू अंश, इसी प्रकार से डॉट डॉट 10 90 89 अंश है, तो इसका मान 1 के बराबर होता है। क्यों होता है, मैंने पीछे पढ़ा है कि tan थीटा cot थीटा एक दूसरे उल्टे होते हैं, और tan एक अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस एक अंश, यानी कि cot 89 अंश, cot 89 अंश 90 अंश हमेशा एक होगा। इसी प्रकार से आपस में कट पिट होकर एक आ जाएंगे। इस प्रकार cot का भी है, cot एक अंश cot 2 1 डॉट डॉट cot 89 अंश बराबर एक होता है। काश एक अंश काश दो अंश काश 90 अंश हमेशा जीरो होता है, क्योंकि काश 90 अंश जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से कोट एक अंश कोट दो अंश डॉट डॉट कोट 90 कोस 90 अंश
0 ज़्यादा होगा या फिर 0 होगा, ठीक है, इसे आप ध्यान देना है। cos 90 अंश मान तो 0 ही होता है। तो चलिए हम यहाँ पर sin 1 अंश sin 2 sin 3 अंश sin 180 अंश बराबर 0 होगा, क्योंकि 180 अंश का मान 0 होता है। इसी प्रकार से sin 1 अंश sin 2 अंश sin 180 अंश आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। यदि ज़्यादा तक करते हैं तो अभी 0 तक होगा। तो नियम रूल नंबर 3 हमसे कह रहा है यदि sec थीटा इंटू tan थीटा बराबर यक्स है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाता है, और tan थीटा sin थीटा का मान इसके द्वारा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे आधार, तो कड़ बटे एक कड़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आधार ये है, तो यहाँ से tan थीटा कड़ थीटा का मान ज्ञात ही कर सकते हैं। तो चलिए रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर एक्स दिया गया है, तो sec थीटा का मान यह होगा, sin और tan थीटा का मान यह हो जाएगा। यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर एक्स दिया है, तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान यह हो जाएगा, ओके। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 6 हमसे कह रहा है कि sin x प्लस cos x बराबर 2 है, cosec x बराबर 2 है, तो sin की पावर n प्लस cos की पावर n क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर यह हमेशा 2 की पावर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह तभी संभव है जब sin एक अंश हो और cos भी एक अंश हो, ठीक है। यदि cos x प्लस sec x बराबर 2 है, तो cos पावर n और sec पावर n हमेशा 2 के बराबर होगा। ये दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ से हमें cos x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी cos बराबर 45 अंश। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल पर जानते हैं। यदि tan x प्लस cot x बराबर 2 है, तो tan की पावर n प्लस cot की पावर n हमेशा 2 होता है, यानी नेचुरल नंबर कोई पूर्णांक होनी चाहिए। रूल नंबर 7 क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, tan a tan 90 माइनस ए हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि 90 माइनस tan b के 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो काट ए हो जाएगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो एक के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार से sin a इंटू sec b बराबर 1 हो जाएगा, cos a इंटू cosec b बराबर 1 हो जाएगा। कोण तथा इसका मापन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह जो है प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। और जो प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, द्वितीय में साइन है, दूसरा कोसेक, उसका उल्टा कोसेक धनात्मक होगा, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक हो जाएंगे। इसी प्रकार से तृतीय में tan और cot धनात्मक होंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार से फोर्थ भी है, फोर्थ में cos थीटा और sec थीटा धनात्मक होंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक हो जाएंगे। तो चलिए हम 0 से 90 के बीच की प्रकृति देख लेते हैं। यदि थीटा का मान बढ़ाते हैं 0 से 90 के बीच में, तो sin थीटा बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण द्वारा देख सकते हैं, sin 68 अंश गिरता है, sin 63 अंश घटता का मान घटता है। इसका मान तो बढ़ता है नहीं, cos थीटा का मान घटता है, cos थीटा उल्टा हो जाता है। अगर tan थीटा का मान बढ़ता है, cot थीटा का मान घटता है, sec थीटा का मान बढ़ता है, cos थीटा का मान घटता है। इसे आपको माइंड में रखना है कैसे होता है, एग्जाम में आपको निष्कर्ष के तौर पर पूछ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसे जूम आउट कर लेते हैं।
हमें नेक्स्ट पेज ये कह रहा है त्रिकोणमितीय सारणी हमें दिया गया है। यहाँ पर 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा पर त्रिकोणमितीय फलन इस तरह परिवर्तित होगा। क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये तो दोस्तों मैंने पीछे बताया, ठीक है, फिर ही बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा कास में हो जाएगा, कास थीटा साइन हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन हो जाएगा, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में हो जाता है। त्रिकोणमितीय फलन का मान याद कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि प्रॉपर साड़ी दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और इधर कोण का मान दिया गया है। तो आपको ये त्रिकोणमितीय सारणी याद रखना है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन 0 समान 0, कास 0 समान 1, टेन 0 समान 0। फिर इसी का उल्टा कर देंगे, 0 को उल्टा इन्फिनाइट हो जाएगा, 1 उल्टा 1, 0 को उल्टा इन्फिनाइट। इसी प्रकार से टेन 0 साइन 0 समान 1/2, कास 30 साइन 30 समान 1/2, कास 30 समान कड़ी में 3/2 और टेन 30 समान 1 कड़ी में 3। यह इसी का उल्टा हो जाएगा। साइन 45 समान 1/√2, कास 45 समान 1/√2 और टेन 45 समान 1 हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा हो जाएगा। और टेन 60 साइन 60 समान यह यहाँ पर पहुँच जाता है और यह यहाँ पर पहुँच जाता है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइन 60 समान √2/2 √3/2 और कास 60 समान 1/2 और टेन 60 समान √3 हो जाता है और फिर इसी का उल्टा हो जाता है। टेन 90 साइन 90 समान 1 होता है, कास 90 समान 0 होता है और टेन 90 समान इन्फिनाइट हो जाता है। बाकी यहाँ पर इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1 का उल्टा 1 हो जाता है। ओके, तो कुछ आपको ये कोणीय योग सूत्र पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कोणीय योग सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास से साइन बी पता होना चाहिए। साइन ए माइनस बी साइन ए साइन बी, यहाँ पर माइनस हो जाता है, माइनस होने पर माइनस यहाँ पर भी आ जाता है। कास से साइन बी हो जाता है। इसी प्रकार से कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाता है। कास ए माइनस बी बराबर माइनस जगह पर कास में प्लस हो जाता है। तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है। इससे आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, टेन ए प्लस बी के बारे में जानते हैं। टेन ए प्लस बी बराबर होगा टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाता है, ठीक है। और टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी बराबर कोट बी माइनस 1 बटे काट बी प्लस काट ए हो जाता है। कॉट ए माइनस बी बराबर काट ए इंटू काट बी प्लस 1 बटे काट बी माइनस काट ए हो जाएगा। अब कुछ आपको गुणनफल में त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, तो उसे योगफल में किस प्रकार से बदलेंगे ये भी पता होना चाहिए। तो 2 टाइम्स साइन ए इंटू कास बी बराबर हो जाता है साइन ए प्लस बी कास ए माइनस बी। ये सभी सूत्र हैं। ऊपर जो सूत्र मैंने पढ़ा है इसी को ऐड कर देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 टाइम्स कास ए प्लस साइन बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी माइनस टाइम्स
साइन ए माइनस बी। ओके, तो कास से कास 2 टाइम्स कास से कास बी बराबर कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। साइन ए साइन बी बराबर होगा कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। तो यह त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी बराबर कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कास कास है यहाँ पर, परंतु कास साइन दोनों है। तो आपको यह याद रखना है कि साइन ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है। यह साइन ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है। ओके, तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान देना है। यह हमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है, नहीं सही है। सही कैसे है, कास ए साइन ए कॉस बी कॉस ए, सही है। यहाँ पर फिर कॉस ए हो जाता है, फिर यहाँ से माइनस साइन ए साइन बी साइन सी घट जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से कास ए प्लस बी प्लस सी बराबर कास ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी प्राप्त कॉस सी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से tan ए प्लस बी प्लस tan सी बराबर होगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी माइनस tan बी इंटू tan सी माइनस tan सी इंटू tan सी ए हो जाता है। यदि ए प्लस बी बराबर पाई है तो साइन ए बराबर साइन बी हो जाएगा और कास बी बराबर माइनस बी हो जाएगा, तो tan ए बराबर माइनस टाइम्स tan बी हो जाता है। ठीक है, तो यदि ए प्लस बी बराबर 2 पाई है तो यहाँ से नए फार्मूला का याद कर सकते हैं कि यदि tan ए प्लस बी बराबर 2 पाई है तब साइन ए बराबर माइनस टाइम्स साइन बी, कास बी बराबर कास बी हो जाएगा और tan बी बराबर माइनस tan बी हो जाता है। तो चलिए रूल नंबर 8 के बारे में जानते हैं। साइन ए साइन थीटा कॉस 2 थीटा और साइन 4 थीटा बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा के। ओके, तो इसी प्रकार से कॉट थीटा कॉट 2 थीटा कॉस 4 थीटा जो थीटा है वह ज्योमेट्रिक सीरीज में बढ़ा है, तो ये 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा बराबर tan 3 थीटा होता है। रूल नंबर 9 के बारे में जानते हैं। यदि 1 + tan ए 1 + tan बी बराबर 2 है तो a + b बराबर 45 होता है। इसे याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो फलन योग सूत्र फंक्शन सम फार्मूला हम जान लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। इसी प्रकार से साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 टाइम्स साइन सी माइनस डी इंटू कास सी प्लस डी बाई 2 हो जाता है। कास सी प्लस कॉस डी बराबर 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 हो जाता है। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है। तो डबल एंगल फार्मूला जानते हैं हम, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 2 tan ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए हो जाता है। कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 टाइम्स कास स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए हो जाता है बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए हो जाता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं 2 कास स्क्वायर बराबर 1 + cos 2 ये हो जाएगा। ठीक है,
और tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस cos ए बटे 1 प्लस cos 2a, 1 माइनस cos 2a बटे 1 प्लस cos 2a। इसी प्रकार से 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos 2a बराबर tan 2a बटे 1, 2 tan ए बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 3 गुने ट्राइस एंगल फार्मूला के बारे में हम जान लेते हैं। टाइम हो चुकी है 9:14। साइन 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब ए, और cos 3a बराबर होता है 4 टाइम्स cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। tan 3a बराबर होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं हाफ एंगल फार्मूला के बारे में। साइन ए बराबर होता है 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2 बराबर 2 tan ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, और कास ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। सिंपली कुछ नहीं है, जो पीछे का मैंने cos फार्मूला पढ़ा उसी का स्थान पर cos 2a का स्थान पर सिर्फ ए पुट कर दिया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चले आते हैं। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाता है, और यहाँ पर टाइम 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 माइनस कास ए बराबर हो 1 माइनस कास ए 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस कास ए। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देना है। tan स्क्वायर ए बाई 2 बराबर 1 माइनस कास ए बटे 1 प्लस कास ए, और tan ए बराबर 2 tan ए बाई 2 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 हो जाता है। तो 1/3 सूत्र क्या है, उसी एक स्थान पर 1/3 रख लेते हैं, तो 1/3 फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। 1/3 फार्मूला 1/3 एंगल फार्मूला क्या है। तो सिंपली साइन ए बराबर होगा 3 sin a बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान देना है। तो cos ए बराबर 4 टाइम्स cos क्यूब ए बाई 3 माइनस 3 cos ए बाई 3। इसी प्रकार से tan का भी फार्मूला ले सकते हैं, 3 tan ए बाई 3 माइनस tan क्यूब ए बाई 3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया जो कि इम्पॉर्टेंट है। यदि कोड जो है ज्योमेट्रिक सीरीज में बढ़ रहे हैं 2 की पावर में, तो cos ए cos 2a cos स्क्वायर 2a cos क्यूब ए cos की पावर 2 की पावर n माइनस ए है, तो बराबर हम ले सकते हैं साइन 2 की पावर n बटे a बटे 2 की पावर n साइन ए। ठीक है, यही पावर को बाहर रख दीजिए और बाकी वही है। आपको इससे भी याद रखना है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से cos थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cot 90 प्लस थीटा बराबर होगा 1/4 cos 3 थीटा। तो त्रिभुज संबंधी सूत्र के बारे में जान देते हैं। साइन सूत्र, यदि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने भुजा बी है, और सी के सामने की भुजा सी है, तो क्या होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन बी बराबर 2r होता है। इस तरह भी प्रदर्शित किया जा सकता है कि साइन ए बटे ए साइन बी बटे बी साइन सी बटे डी बराबर के कोई कांस्टेंट होता है। त्रिभुज ए बी सी में साइन बी प्लस सी बराबर साइन ए, साइन सी प्लस ए बराबर साइन बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन सी होता है, और cos बी प्लस सी बराबर माइनस cos ए प्लस
पर माइनस कॉस बी कॉस ए प्लस बी बराबर माइनस कॉस सी टेन ए प्लस बी बराबर माइनस टेन बी प्लस सी बराबर माइनस टेन ए और टेन सी प्लस बी बराबर माइनस टेन सी, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन किसके त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल 180 होता है। तो कोण हमारे पास थे ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो जाएगा। तो वहाँ से पाई माइनस थीटा से हम ये सब सूत्र ईजाद किए हैं। इसी प्रकार से साइन बी माइनस सी बाई 2 बराबर बी माइनस सी क्या है, यह कोण है और यह भुजा है। बी माइनस सी बाई ए इंटू कास ए बाई 2 हो जाएगा। कॉस बी माइनस सी बाई 2 बराबर बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर बी माइनस सी बटे बी प्लस सी बराबर टेन बी माइनस सी बाई 2 बटे टेन बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। कोसाइन फार्मूला के बारे में हम जान लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में रूल कॉन्सेप्ट तो वही है, ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा बी और सी के सामने भुजा सी है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो इससे आप ध्यान देना है। यहाँ पर कोस थीटा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 टाइम्स बी सी। यहाँ पर सेकंड आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca इंटू कास बी। यहाँ से कास बी बराबर लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो यहाँ कोड है उसके सामने भुजा यहाँ पर घट रही है और नीचे में जिस अन्य भुजा जो बची है उसका हम एक एक भुजा लेकर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो रहा है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कास सी। यहाँ से कॉस सी बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2 टाइम्स ab। ठीक है, तो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है इसमें जान लेते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर बी कास सी प्लस सी कास बी, बी बराबर सी कास ए कास सी और सी बराबर ए कास बी प्लस कास बी कास सी हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। करंट पब्लिकेशन ई बुक के हमारे द्वारा बनाई गई PDF। तो यहाँ से त्रिकोणमिति का 2 पेज हुआ कंप्लीट और यहाँ पर हमारे पास बचा है 1 पेज और। तो चलिए इसे भी हम एंड करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंट्रोल Z करना होगा, स्ट्रक हो जा गया। तो हमारे पास यहाँ पर ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम पोजीशन पर ला दें। तो हमारे पास यहाँ कर रहे हैं, अतः त्रिभुज की एक भुजा अन्य भुजाओं के प्रोजेक्शन के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, वही है। तो नेपियर सूत्र ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। नेपियर सूत्र ट्राइंगल है कि यदि ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने भुजा बी है और सी के सामने भुजा सी है, तो टेन बी माइनस सी जो पर कैपिटल में लिखा गया है वह कोण है, जो स्मॉल में लिखा गया है वह भुजा है। तो टेन बी माइनस सी बटे 2 बराबर होगा बी माइनस सी बटे बी प्लस सी कोट ए बाई 2। टेन का उल्टा काट हो जाएगा और जो यहाँ पर नई कोण है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होगा टेन ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी बटे ए प्लस बी काट सी बाई 2 हो जाएगा और टेन सी माइनस टेन ए बाई 2 बराबर सी माइनस ए सी प्लस ए बाई इंटू काट बी बाई 2 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। हाउ टू फाइंड त्रिभुज एरिया। तो यहाँ पर ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने भुजा बी है और सी के सामने भुजा सी है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज का एरिया बराबर ट्राइंगल ऑफ ABC बराबर 1/2। 2 भुजा लेंगे और उनके बीच का कोण ले लेंगे साइन ए। ठीक है, इसी प्रकार से 1/2 CA, इसके बीच का कोण भी है तो साइन भी ले लेंगे। A/2 AB साइन C ले लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ऊंचाई और दूरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके इम्पोर्टेंट हम
सूत्र के बारे में जान लेते हैं। प्रथम है कि यदि किन्हीं दो बिंदु ए तथा बी के बीच में किसी एक ऊंचाई वाले टावर के शिखर पर उन्नयन कोण θ1 θ2 हो तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी d हो तो d बराबर s टाइम cos θ1 माइनस cos θ2 होगा यार, होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। यदि एस ऊंचाई वाले टावर के दोनों ओर स्थित बिंदु ए और बी द्वारा टावर के शिखर पर उन्नयन कोण θ1 और θ2 हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, d बराबर एच cos θ1 प्लस cos θ2। ये θ2 का इसे ध्यान देना है, इसे हम थोड़ा सा एडिट भी करने का प्रयास कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 3 हमें कह रहा है कि यदि ऊंचाई वाले टावर के आधार से ए तथा बी दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं तथा इन बिंदुओं द्वारा टावर के शिखर से बना उन्नयन कोण आपस में पूरक हो तो एच बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा। ठीक है, पूरक क्या है, जिन दोनों का गुणक का योगफल 90 अंश के बराबर होगा, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों हमारा त्रिकोणमिति हुआ कंप्लीट। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।